इस एज में थोड़ा सा उनको गठिए का प्रॉब्लम है, दर्द होता है थोड़ा सा। तो ऐसे में अगर तेरी मम्मी केयर नहीं करेगी तो भाई कैसे काम चलेगा, है ना? अच्छा ठीक है, वो सब ठीक है, बट हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि बेब्स यहाँ सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह जो भी उसका काम है वो सब पूरा करके फिर पटियाला बेब्स की शॉप पे आ जाए। ऐसा करके हम कुछ मैनेज कर लेते हैं। हाँ देखो जी, रोज रोज तो आपसे कोई बात कहता नहीं हूं मैं। 365 में से 363 दिन जो आपके जचे सो कर लेना, लेकिन ये 2 दिन जो है ना, ये हमारे कहने से बस आप वो चाची ने अटेंड कर लो बढ़िया से। वो यहाँ से जाए ना तो उसके मन में कोई ये ना हो कि भाई बहू ने हमारी सेवा नहीं की। आप मैनेज कर सकते हो, आप मैनेज कर लेना, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आपके जैसा अच्छा लगे वो करना जी। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो जाए ना यहाँ से तो अच्छा लगे उसे, ऐसी कोई बात ना करना कि उसे बुरा लगे, बस। अच्छा बेब्स, तूने सुना ना हनुमान अंकल ने क्या बोला कि अगर मैनेज हो सकता है तो कर लेना। तो हम कर लेंगे ना मैनेज, मतलब मैं और तू दोनों साथ में। मैं तेरी हेल्प भी कर दूंगी, घर पे भी और शॉप पे भी। हाँ क्या बोलती है? मिनी, पहली बार तो तेरे हनुमान अंकल ने मुझसे कुछ मांगा है, कुछ एक्सपेक्ट किया है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती ना। वो तो जानती ना मिनी, तेरे हनुमान अंकल की खुशी में ही मेरी खुशी है। हाँ यार, तो मैं क्या बोल रही हूँ, खुश मत कर लेना, लेकिन यार बेब जैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी निगलेक्ट मत करना प्लीज ना बेब, तू समझ रही है ना, मत कर ऐसा यार। अरे मिनी, तूने सुना नहीं अभी क्या कहा उन्होंने? पूरे दिन चाची जी को मेरी रिक्वायरमेंट होगी, कैसे जा सकती हूँ मैं? यार तो फिर ये क्या बात हुई हनुमान अंकल की? तो अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उनकी सेवा की, वो भी करे तू भी करे। वो एक इतना ही अटैच्ड है, अगर उनसे इतना ही प्यार करते हैं उनसे, तो एक दिन के लिए ऑफ ले ले। मिनी देख, तू समझती नहीं है। देख, तेरे हनुमान अंकल का ना काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकते। और तेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं है? मेरी गुड़िया रानी, तूने कभी किसी आदमी को घर का काम मैनेज करते हुए देखा? देख मिनी, मैं इस घर की बहू हूँ, ये मेरा ही काम है, मुझे ही संभालना होगा, ठीक है? मिन्नी, ऐसे मत देख, तेरी मम्मी एकदम सही कह रही है। और दीदी, ये आपकी दूसरी शादी है, आपको बहुत ही संभाल कर कदम रखने होंगे। फूक फूक कर किसी भी रिश्ते पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और क्या हो गया, हनुमान जी ने जरा सी बात ही तो कही है, आप उनकी बात बिल्कुल मत टालना, ठीक है दीदी? तो इसका मतलब तू कल नहीं आएगी? कैसे आऊंगी मिनी, पता है ना कल ही तो चाची जी आ रही हैं। चाची जी, डियर डायरी, आज मैंने समझ लिया कि दुनिया का सबसे खतरनाक टाइटल होता है चाची। जिस किसी की भी चाची होती है ना, उसकी लाइफ तो समझो हेल्दी हो गई है। ये चाचियां सारे प्लान चौपट कर देती हैं यार, कहीं भी आर्डर पक पड़ती है। मैंने किसी चाची वाची से नहीं मिलना, थैंक गॉड मेरी कोई चाची नहीं है। मैं शादी भी ऐसे इंसान से करूंगी जिसका कोई भाई ना हो। आगे की जनरेशन्स की भी कोई चाची नहीं होगी ना, फिर उन्हें भी झेलना नहीं पड़ेगा। आई विल इंश्योर कि जब मेरा अपना घर होगा ना, तो आस पड़ोस में भी कोई चाची ना हो। दोस्त भी उसे बनाऊंगी जिसकी कोई चाची ना हो। आई हेट द वर्ड चाची। छोरी, भाई तू पढ़ाई कर रही है? हैं? भाई मैंने सोचा तेरा एग्जाम जूम खत्म हो गए तो भाई अब तो पार्टी साल्टी का प्लान होगा। नहीं कोई प्लान नहीं है, सब कैंसिल कर दिया। क्यों? मेरी मर्जी, मुझे घर पे बैठ के सड़ना है। अपनी डायरी में फिलॉसफी लिखनी है। फिलॉसफी? हाँ, रिलेशंस की फिलॉसफी पढ़ के बताऊंगी आपको। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मैं कोई तेरी फिलॉसफी सुनने ना आया। उस दिन तेरा बर्थडे था ना, तो तेरे लिए गिफ्ट लेकर ना पाया मैं, तो सोचा कि आज ये ले, खुद दिल से लेकर आया हूं। अरे तेरे लिए लाया हूं। क्या है? देख क्या है कि लाला ने मेरे को सजेस्ट किया कि बोला सरसाप बाल बालिकाओं के लिए ना बहुत बढ़िया सी चीज है, आप ये एक अच्छी सी कॉमिक ले जाओ, बहुत एंटरटेनिंग है। मैंने कहा चलो भैया ये ले लेता हूं। खोल के देख, खोल के देख।
चाची पेंतरेबाज। अरे बहुत ही एंटरटेनिंग कॉमिक है, छोरी तू पढ़ेगी ना दिल खुश सा हो जाएगा तेरा, सच में। क्यों भाई, गिफ्ट पसंद ना आएगा तुमने? ले ले। माता जी 60 रुपए की बात नहीं थी। 10 रुपये में बावले घर बनवा लेगा के? हाँ? चल जा, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। जे ले 60 रुपये। आज तो मैं अपने प्यारे हनुमान को मिलने आई हूँ। हाँ, कोई घर पे है से? हनुमान, अरे ओ हनुमान, अरे चाची, हनुमान, अरे एक मिनट, देख ले, तू तो मैंने स्टेशन पे ले आने के वास्ते आने वाला था और मैं थारे को ढूंढ ढूंढ के हार सी गई। अरे चाची, हार गई हार। हाँ? और तू यहाँ खड़े खड़े दंत मंजन कर रहा है। अरे लेकिन भाई चाची जी, आपको तो लाड़ा लेने गया था ना रेलवे स्टेशन। लाला तो मन्ने ना मिला, कहीं हवा तो ना हो गया वो? इतनी भीड़ भाड़ थी कि कहीं खो खा गया। और सर साहब आ गया। चाची, और चाची परिपना कटे था तू? मैं थारे को ढूंढ रही थी, थारे अफसर ने थारे को भेजा था मैंने लेने के वास्ते। और चाची मैं तो आपको वहाँ लेने गया था, आपको ट्रेन के डब्बे में ढूंढा भी आप, पर आप मेरे को कहीं मिले ही नहीं। अरे हाँ हनुमान, मैंने तो अपना डब्बा बदली कर लिया था। जी पकड़, हाँ हवा कर। अरे पता है, हमारे साथ जो मुसाफिर थे ना, वहाँ लोग इतने भले मानस थे कि वहाँ लोगों ने हमारी टिकट के बाकी के पैसे देके मैंने वो जो ठंडी हवा वाला डब्बा आता है ना, हाँ डब्बा, एयर कंडीशन, हाँ जी तो, और वहाँ भी का मैं ठंडी ठंडी हवा खाती खाती आई हूँ। मन ने ऐसे ही खड़ी रखेगा के? अरे चाची जी आओ ना आप, भाई लाला संदूक उठा के लेके आओ जी आप। और बताओ चाची जी, भाई रास्ता सफर बढ़िया रहा आपका, कहीं थकान थकून तो ना हुई? थकान तो हो गई हनुमान, अब इस उम्र में अकेले सफर ना किया जाता। ऊपर वाला बुलाता भी ना है सत्तू को, इस परलोक सिधार जाऊं ना तो जीवन के कष्ट मिट जावे बस। नहीं नहीं लाला हवा कर, ऐसे क्यों बोलती हो? तो आपको बहुत लंबा जीना है। अरे चाची चाची करता रहेगा, ये अपनी लुगाई से भी मिलावेगा। अरे सुनो क्या जी, जी आगे आगे आगे। जी नमस्ते। पाए लड़कू, खुश रह, दूधो नाव पूतो फलो। थारी शकल तो दिखा, नाम क्या है थारा? जी बबीता। जेलो, अरे रख ले, जे थारी मुंह दिखाई है उस वक्त पे मैं ना आ पाई थी, दिल बड़ा उदास था, पर अब देख लिया कलेजे को ठंडक लग गई। तो चाची जी पसंद तो है ना आपको बहू? नहीं मतलब अगर हो तो भाई बताओ, बदल दूं मैं। नए नकस तो अच्छे हैं, दुबली पतली है, थोड़ी सेहत ना पावेगी तो थारे बच्चे को कैसे जनेगी? खिलाता पिलाता ना है या को तू? हाँ? सुना है थारे छोरी है, कहाँ है? हाँ हाँ चाची है ना, वीरबालिका, वीरबालिका छोरी, ओ वीरबालिका। वीरबालिका ये कैसे बुलावे है तू? अरे जब आप खुद मिलोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा वीरबालिका क्यों है वो आ गई। हेलो चाची जी।
कैसे कैसे मॉडर्न कपड़े पहन के रखे हैं थारी छोरी ने। सारी वीरता यहाँ के कपड़ों में दिखाई देवे है। जे छोरी पूरे गांव का, पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देवेगी। थारे कपड़े कटे हैं, ये सलवार कहाँ है, ओढ़नी कहाँ है? अरे वो चाची भाई ऐसे भी कोई मॉडर्न कपड़े ना है, नॉर्मल है, ये तो फैशन है। ये लंबी तार जैसी छोरी, हाँ, और ऐसे मॉडर्न कपड़े पहन के आ गई, टांगे खुली है, ढक ले छोरी, शर्म ना आवे है? मिनी जा चेंज कर ले तो तू। लेकिन क्यों? This is enough यार बेब्स नाउ। तुझे जो करना तुझ कर, सर ढकना है, पल्लू करना है, जो भी पैर दबाने कर। मुझे फोर्स मत कर किसी चीज के लिए, इसी स्टूपिड चीजों के लिए स्पेशली। व्हाट इज दिस यार? देख देख हनुमान, अपनी माँ से कैसे बहस कर रही है ये छोरी, हाँ? के वे हैं अपनी माँ से? ये छोरी मैं बता दूं हूँ, बड़ी तेज तरार है ये छोरी जे। अरे नहीं चाची जी, वो बहस थोड़ी ना करिए, वो तो बस ऐसे ही मुझसे पूछ रही है। अभी चेंज कर लेगी। मिनी प्लीज ना, मैंने आज तक तो तुझे कभी बोला नहीं यार कपड़ों को लेकर, पहली बार बोल रही हूँ, प्लीज सुन ले मेरी बात, मेरे खातिर चेंज कर ले प्लीज। एक तो हाथ मत जोड़े से, तेरे लिए कर रही हूँ। इट्स वेरी इलॉजिकल। जा रही हूँ। और सुन, जब बड़ी सारा काम वाम हो जाए ना तो फिर शॉप पे आ जाना, बहुत सारा काम है आज, ठीक है? मिनी सुन, देख मैं नहीं आ पाऊंगी शॉप पे। क्यों? बेब्स 180 डब्बे अकेले कैसे करूंगी यार मैं? तेरे को उससे भी मना किया था ना मिनी, तो ना कैंसिल कर दे, काम कर। तो क्या बोल रही है बेब्स? यार ऐसे तो हम बिजनेस ही लूज कर जाएंगे, अपनी पटियाला बेब्स की शॉप बंद हो जाएगी यार। हाँ तो हो जाने दे बंद, आई डोंट केयर। मेरे लिए ना इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चाची जी है, तो मैं नहीं ध्यान दे पाऊंगी। तू जाना चेंज कर, प्लीज जा चेंज कर, जा जल्दी जाओ। अरे वो सब छोड़ो आप, तो ये बताओ कि भाई खाने में क्या खाओगे आप, क्या पसंद है? खाने में क्या है हनुमान, बहू जो प्यार से खिलाएगी खा लूंगी, जो भी सूखी रोटी देगी खा के कोने में पड़ी रहूंगी। हाँ, और व्रत, नियम और आचरण का ख्याल रखना पड़ेगा, वहां में कोई चूक ना होनी चाहिए। 3 घंटे है हमारे पास एक न्यू लाइफ जीने के लिए। 3 घंटे हैं हमारे पास दुनिया को दिखा देने के लिए कि हम में कितना जोश है, कितनी डिटर्मिनेशन है, कितनी शिद्दत है अपने काम के लिए। ये वाला मुझे पता है, शाहरुख खान फ्रॉम चक दे इंडिया, राइट? एविएटर का स्पीच ट्राई कर। यार यहाँ किसी को कुछ समझ में आ रहा है? मैं कुछ बोलने का ट्राई कर रही हूँ ना। अरे करना क्या है, कोई मुझे भी बताएगा? मे भी जोश दिलाना है सब में, इंस्पायर करना है सबको, ताकि टाइम पे डिलीवरी हो जाए। अरे तो ऐसा कहना अल्लाह मरी। ठहर जा, मैं दिलवाती हूँ जोश। अरे अल्लाह मारियो, मरचानियों, निगोड़ियों, निक बख्तों, अरे तुम्हारा सत्यानाश जाए, कम बख्तों, निखट्टुओं है। अरे तुम्हारी अम्माओं की रोटियां जल जाए, तुम्हारे अब्बाओं के दांत गिर जाए, और तुम्हारी मियाओं की जेबें कट जाए, हैं? अरे शाम से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? जल्दी जल्दी हाथ ना चलाए ना तो देख लेना। क्या बात है नहीं? अरे जोश दिलाने के हथकंडे मुझसे सीख। हाँ प्रीत क्या कम है बता, मैं भी करूँ। हाँ जल्दी आ। अरे तेरी माँ नहीं आई? वो तो आइडल बहू बनने में बिजी है।
हैं भाई? बोलो, वो इतने डब्बे कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं अल्लाह मारी, जहां तूने कल 100 डिब्बे भी नहीं जाने दिए थे। बहाना बना के कल आई ही नहीं थी। अरे सब हरकतें पता है तेरी, चोरी चोरी हमारे ही धंधा चुराने में लगी है। नहीं भी, वो ऐसे गंदे इल्जाम ना लगाओ कम्मों पे। और वैसे ही कल मुझे इतना काम था, और ऊपर से कमर दर्द से जो गिरी आज जाके उठी हूँ। प्लीज यार कम आंटी, इतना झूठ तो मत बोलो यार। क्लाइंट ने खुद बताया था मुझे कि खत्री अंकल ने सामने से कॉल किया था। तो टेलीफोन डायरेक्टरी उठा के देख ले कुड़िए, ऐसे दर्जनों खतरी है पटियाला में। मिन्नी, खाना तो पैक करके भिजवा रही है तू, पर स्वाद कहाँ से भिजवाएगी? वो वैसे भी बबीता बहन जी और मेरे अलावा है ही कौन पटियाला केटरिंग की सर्विस संभालने वाला। ये ना हो कि ये डब्बे इस हाथ जाए और उस हाथ वापस आ जाए। बहू, अरे ओ बहू, अरे थोड़ा कुछ मीठा है तो खिला दे। जी चाची जी लाई। ए छोरी, इधर आ। हाँ हाँ तू ही आ इधर। ये बावे है वापस? हाँ, अरे जे कोई टेम है आने का घर पे? क्यों? अभी तो सिर्फ 7:30 बजे। बहू, अरे ओ बहू सुनती हो? मारे गांव में सूरज ढलने के बाद छोरियां घर पे आवे है ना, तो वहां का बापू लठ में तेल पिरोता है। बता क्या उम्र है थारी? अरे बता। मुंह में जबान ना आए कि थारी? अरे कितने साल की हो गई ये तो बता मन्ने। अच्छा, ऊंट सी लंबी हो गई है जी छोरी, सावन भादो से फटी पड़ी है। अरे हाथ पीले कर दे यहाँ के, कहीं कोई कांड कर देवेगी ना थारी जी छोरी, तो मारा हनुमान किसी ने मुंह दिखाने लायक ना रहेगा। एक मिनट चाची दादी जी, अब मिनी चुप कर, बड़ों के सामने नहीं बोलते ना। चाची जी अभी तो बहुत छोटी है ना, और आजकल वैसे भी शादियां कहाँ जल्दी होती है। नहीं, अरे इतनी उम्र में तो मन्ने अपनी गोद में 2 बच्चों ने खिलाया था, और जे उड़न परी की तरह घूमती फिरती है। हा? चाची दादी, मेरी उम्र में आपकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे हो गए थे। आप चल रहे हो क्या मुझसे? नहीं देखो, अगर आपको अभी भी उड़न परी की तरह घूमना तो आप घूम सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू फ्री टू डू एनीथिंग यार, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और मेरे हाथ पीले करवाने से पहले ना मिनी थप्पड़ खाएगी, ऐसी बात करती है क्या? हनुमान सिंह की चाची जी है वो। सॉरी बोल, माफी मांग इनसे। मिनी सॉरी। खरी खरी कहूं तन्ने छोरी, तो है तो पंजाबन, पर थारे जो तेवर है ना वो हरियाणवी दिखे हैं। गन्नी पसंद आई तू मन्ने, कलेजा होना चाहिए ये सत्तू चाची के सामने बहस करने का, वरना छोरियां सत्तू चाची को देख के 9-2-11 हो जावे हैं। क्या समझी? बैठ इधर। अरे हाँ, अरे बैठ बैठ। इब्बन ने जे बता छोरी, इतना तीखा तीखा बोलना कित सीखा तन्ने? अरे नहीं चाची जी, तीखा थोड़ी ना बोलती, वो तो कभी कभी ऐसे गुस्से में आ जाती है तो बोल देती। दिल की बहुत अच्छी है, एकदम साफ है मन की। थारे से बात की मन ने पूछा थन्ने? तू जा, जाके अजवाइन के गर्मा गर्म पराठे लेके आ, समझे? इब मन्ने जे बता छोरी, तू पढ़ी लिखी कितना है? फर्स्ट ईयर। तू मैंने जे बता, अंग्रेजी बोलना आती है थारे को? अंग्रेजी? हाँ वही। हाँ। आजकल के जमाने में जो अंग्रेजी बोलना ना आवे ना, तो वहाँ का कोई मोल ना होवे है छोरी। करेक्ट, आई एग्री विद यू, बट आप उसकी टेंशन मतलब अच्छी खासी बोल लेती हूँ अंग्रेजी में।
तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ वही वही। क्या बात है भाई, दादी पोती में बहुत गपशप चल रही है। और बताओ दादी, वैसे बताओ छोरी, देख हमारी जो चाची है ना बहुत ही जोरदार है। एक बार तूने अगर इनसे बात करनी शुरू कर दी ना तो ये समझ ले कि भाई तेरी तो पूरी रात काली, रात जगराता करा देंगी तेरा ये। क्यों चाची? अरे कौन मैं? अरे मैं खुद थकान से निढाल पड़ी हुई हूँ और जे छोरी इतनी बातें करे हैं, इतनी बातें करे हैं कि मैंने सोने भी ना देवे हैं। अरे मैं तो बेचारी गांव की जनानी हूँ, गुड़ रोटी खा के सूरज ढलने से पहले सो जाऊं। और ये छोरी, अरे ये छोरी जब से लौटी है ना पूरा घर सर पे उठा के रखा है इसने। वैसे एक बात बोलूं चाची जी, भाई इतनी सीधी तो तुम भी ना हो। जब तक तुम पूरे गांव की, इसकी उसकी, आगे की पीछे की, ऊपर की नीचे की, 3 की 13 की सबकी बातें ना कर लोगी ना, तब तक तुम्हें चैन ना मिलेगा, तुम्हारे पेट में मरोड़े उठते रहेंगे। है कि ना? बोलो है? मरूंगी मैं। बबीता का बर्ताव कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसका अपने केटरिंग के बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आज तो चलो मिनी ने अपने दोस्तों के साथ आके मदद की और सब कुछ संभल गया, लेकिन मिनी का काम तो बिजनेस लेके आना है ना। खाना तो बबीता को ही पकाना पड़ेगा। आज इतना बड़ा ऑर्डर था और बबीता ही नहीं थी। पर नईम भी खाना तो उन्हें पसंद आया, मतलब वापस तो नहीं आया ना। शम्मी जी, यही बात तो और डराने वाली है। बहुत दिनों से बबीता का सारा काम कम्मो संभाल रही है और आज भी मैंने और असिस्टेंट ने मिलके सब कुछ संभाल लिया, फिर भी क्लाइंट की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। इसका मतलब समझ रही हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि केटरिंग के बिजनेस में अब बबीता की जरूरत ही नहीं रही। ये बात अगर कम्मो की समझ में आ गई ना तो 1 मिनट नहीं लगाएगी, खत्री के साथ मिलके सारे क्लाइंट हड़प कर जाएगी। शायद ठीक कह रही है नैम भी। अब समझी मैं कि आज मिनी इतनी परेशान क्यों थी। लो, परेशान नहीं होगी क्या? पटियाला बेब्स को खड़ा करने में उसका खून पसीना लगा है, आधी मेहनत उसकी भी तो लगी है। तो फिर नईम भी मिनी को बबीता से बात करनी चाहिए ना। देखिए, कहा तो है बात करने के लिए, लेकिन बबीता को मिनी की बात कितनी समझ में आएगी पता नहीं। एक ज्यादा समझ क्यों नहीं रही है यार? अरे मिनी, क्या समझूं, सब कुछ तो क्लियर है। ऑर्डर हो गया, कैंसिल भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, सब संभल गया। टेंशन की क्या बात है? टिप्स कहाँ समझा यार? तू समझ क्यों नहीं रही? इतनी सारी स्यापे गॉड, क्या हुआ मिनी? क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को इतनी परेशान क्यों है? तो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रही, बस इसलिए परेशान हूँ। मेरा काम ही तो है ना मिनी। देख मिनी, अब मेरी शादी हो चुकी है। तेरे हनुमान अंकल, उनका परिवार, उन सबका ध्यान रखना, उन्हें खुश रखना, उनकी सेवा करना, अब यही मेरा काम है। इसी सेवा से तो परेशान हो गई थी ना, ये बोला था ना तूने। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू क्यों वापस उसी 17 साल के साइकिल को वापस दोहरा रही है? ये तेरे पापा जी का घर था मिनी, और ये तेरे हनुमान अंकल का। फर्क तो समझ तू। मुझे तो कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा। शादी होगी ना और पति का प्यार मिलेगा, तब तुझे समझ आएगा। तब तुझे समझ आएगा कि पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। Whatever, babes. अच्छा मिनी सुन, आज है ना कंजके है, वो उस कन्याओं को भोजन कराना है, तो तू ढूंढ कर लिया। सुबह सुबह कन्याएं कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं? क्यों? मेरी मिनी तो बड़ी स्मार्ट है, तो कन्याएं नहीं ढूंढ सकती है? जा ढूंढ कर लेकर आ। ओके। ओहो, क्या बात है, इतनी जल्दी आपने इस कन्याओं का अरेंजमेंट भी कर लिया। कमाल है यार। अरे, मोहल्ले की प्रेसिडेंट हूँ, कन्याओं का जुगाड़ नहीं कर पाऊंगी क्या?
अरे हर साल कन्या पूजन के दिन ही तो पूछ होती है इन बिचारियों की। हाँ, और फिर आज इन बिचारियों को सिर्फ एक घर में थोड़ी जाना है, एक दिन में 4-4 घर के चक्कर लगाने हैं। हाँ ओके गर्ल्स, इधर आओ, सुनो मेरी बात। सामने ना एक हवेली है, आप सबको उधर जाना है, ठीक है? आप लोग चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। चलो पीछे नहीं भी मैं चलती हूँ। ओके सुन मिनी, कम से कम आज तो तेरी माँ दुकान पे आएगी ना? मुझे नहीं लगता उसे कन्या पूजा करनी है आज। अरे वो समझ क्यों नहीं रही है मिनी कि उसका दुकान पे आना कितना जरूरी है। अब दिन पर दिन कम्मो को कंट्रोल में करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। अगर बबीता नहीं रहेगी ना तो एकदम ही हाथ से निकल जाएगी, कम्मो भी और दुकान भी। 5 किलो चावल हो गए, 5 किलो आटा, 3 किलो लाल मिर्च, धनिया हो गया 250 ग्राम। अरे अरे कुड़ियों, वो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ओ ये सब ना मैं खुद ही भर लूंगी। चल तू काम कर जाके अपना। हाँ, और हाँ भैया, हो गया आपका? तो जाओ ना। तो सारा काम ना कम्मो को अकेले ही करना पड़ता है, कोई भी मदद करने के लिए नहीं है। मिनी मैडम बस इतने बड़े-बड़े ऑर्डर ले लेती है, ये नहीं कि 4 असिस्टेंट भी रखवा दूं हेल्प करने के लिए। अच्छा कुड़ियों, मैं ना ये जरा सब्जी घर पे दे आती हूँ। खत्री जी के लिए खरीदी थी, सुबह से जाने का टाइम ही नहीं मिला। तुम दोनों ना हाथ चलाती रहना, ये नहीं कि वेलों की तरह गप्पे लड़ाने बैठ जाओ, हैं? ये कम्मो कहाँ जा रही है? बस अभी आने को कह के गई है मैडम। अच्छा, वो राशन वाला वो आया था क्या? हाँ, अभी डिलीवरी देके गया। अच्छा अच्छा, तुम लोग काम करो, मैं राशन चेक कर लेती हूँ। अल्लाह मारे बेईमान, मुँह नास पीटे। अरे ये 5 किलो लग रहा है क्या? और ये राजमा ये 2 किलो लग रहे हैं क्या? जी बदमाशी, अरे सबके सब बदमाशी पर उतर आए हैं। 2 मिनट के लिए मेरी नजर इधर उधर क्या हुई कि धोखाधड़ी पे उतर आए मक्कार कहीं के। ठीक है, आने दो बिल लेके, आने दो पेमेंट लेने के लिए। मैंने भी ना इनके पैसे काटे ना तो मेरा नाम भी नईम भी नहीं। बहू, कन्याओं को अच्छे से पिरोसना, वहाँ कन्या की थाली में चने पिरोस दे। देख उसको पानी भी दे, खांस रही है कब से बेचारी, जल्दी से पानी दे। हाँ, 1 सेकेंड बेब्स, एक सेकंड जल्दी, इधर इंपॉर्टेंट कॉल है नईम का। अरे मिनी, अभी मुझे बहुत सारा काम है। 1 सेकंड यार बेब्स, बस हो गया, यू कांट नेग्लेक्ट मोर। पटियाला बेब्स की शॉप पे भी बहुत सी पे चल रहा है, मुझे नहीं पता उधर क्या क्या हो रहा है। वो जब हम राशन मंगवाते थे ना, जिससे जितना मंगवाया उससे कम दे रहा है राशन, पैसे उतने ले रहा है। उससे पूछो तो वो मुकर गया, वो कज़न उन्हें कुछ पता नहीं है, वो बोल रही हमें नहीं पता भाई। अब क्या करें नईम भी अकेले, मैं भी क्या करूँ अकेले? शॉप पे तेरी जरूरत है यार, तुझे आना पड़ेगा ना शॉप पे, मैं मिलकर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तू समझ क्यों नहीं रही है यार? बहू, ये कौन सी दुकान की बात करे हैं छोरी? अरे कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही कुछ खास बात नहीं करी। ये बात है, इत तो छोरी ने कहा दुकान की बात करी। बताओ बताओ। हाँ चाची दादी, हमारी शॉप है केटरिंग की, पटियाला बेब शॉप का नाम है, हम दोनों ने मिलकर शुरू की थी। वह तो अच्छी बात है कि मारे हनुमान की लुगाई और वहाँ की छोरी कारोबार करे हैं, है कि ना?
नहीं चाची जी, ऐसा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा सा है। और अब पता नहीं कितने दिन चलेगा, मतलब शादी के बाद शायद मैं कंटिन्यू भी ना करना चाहूँ ना। अरे वहां में ये गलत बात है? हाँ, जाओ जाके अपनी दुकान ने संभालो, जाओ। नहीं, पर कन्याओं को जिमाना है और फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? अरे मन्ने के होया है? अरे जे हनुमान है ना, वो वहीं मारी फिक्र करता रहे हैं। हाँ, मन्ने पता ना था कि थारे कारोबार में अड़चन आ जाएगी। हाँ, जा तू तारे जा, मैं अपनी कन्याओं ने खुद खाना खिला देऊंगी। हाँ, जा अपना दुकान संभाल, जा। हाउस, थैंक यू सो मच चाची दादी। देखा, अब इनका भी अप्रूवल मिल गया। अब तो चलना यार बेब्स, प्लीज। अरे जाना बहू, काहे शर्मावे हैं? हाँ, अरे हमारे गांव में तो किसी की भी लुगाई ऐसे कारोबार ना करे हैं। हाँ, जा, ये तो घनी बड़ी बात है। हाँ, जा जा अपनी दुकान ने। देखा, सुना नहीं उन्होंने क्या बोला? वो एमए टेंशन लिए जा रही थी। चलना यार बेब्स, प्लीज ना। अरे यार ये मुझे दे। एंजॉय एंजॉय, चल 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 चल। बड़ा अच्छा किया बबीता कि तू चली आई। अब देख, इस उम्र में मुझसे भी इतना कुछ नहीं संभला जाता। और ये लड़कियां जी निगोड़ी, कामचोर, हर वक्त बातों में ही लगी रहती है, गप्पे मारती रहती है। और कम्मो, उसका तो क्या कहना। वैसे कम्मो है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है? ले, अरे यही तो मैं कह रही थी, पता ही नहीं चलता कब आती है और कब चली जाती है। अरे इसके अंदर दही फेंट के नहीं डाला क्या? दही को अच्छे से फेंट के डालना और अच्छे से करी में पकाना। और इसमें कड़ी पत्ता भी नहीं डाला है, स्मेल ही नहीं आ रही है अच्छे से। भाई अल्लाह मारी, तू सुन भी रही है इतनी देर से मैं क्या कही जा रही हूँ? हाँ, बबीता, ओ बबीता। हाँ, क्या कुछ बोला क्या आपने नेम भी? अच्छा चल, पहले तू ऐसा कर, अपने क्लाइंट से बात कर और उन्हें फिर से तसल्ली दिला। अरे बार बार फोन आता है उनका जब भी कुछ गड़बड़ होती है, मिनी से बात करते हैं। अब वो बेचारी भी बच्ची है ना, क्या समझाएगी और कब तक समझाएगी? अरे ये सब तो तुझे ही संभालना होगा ना। हाँ, नहीं आप शायद ठीक ही कह रही है नेम भी। हाँ, चाची क्या हुआ, हाथ जला लिया क्या? नहीं भी, वो चाची जी कब से घर में अकेली, उन्हें मेरी जरूरत होगी। हाँ, मैं आती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे लेकिन सुन तो, अभी अभी तो आई है तू, अभी क्यों जाना है तुझे? कहा ना नहीं भी, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। मैं आती ना थोड़ी देर में। अरे देखा देखा अपनी दादी अम्मा, समझा समझा के थक गई है यार मैं बेब्स को। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है इस सब में। तू बीच में मत बोल कुड़िए, इस वक्त किसी का भी बोलना जहर लगेगा उसे। तेरी माँ गृहस्थी के सुख में इतनी खो गई है कि सब कुछ भुलाए बैठी है। फिर दादी अम्मा आप समझाओ ना उसे। नहीं, मैं भी मियाँ बीवी के बीच में कुछ नहीं बोलूंगी, वरना वो दोनों मुझे ही दुश्मन बना बैठेंगे। जिस दिन तेरी माँ को होश आएगा कि वो क्या कर रही है, खुद ब खुद संभल जाएगी। लेकिन फिलहाल तो मुझे इसके आसार नजर नहीं आ रहे। क्या जरूरत थी जब आपने बताया कि भाई गठिया का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, फिर क्यों उठ के गई? अपने बहू ने बोल देती। अरे बहू दुकान पे गई है ना। मैंने तो मना कर दिया था उसको, फिर क्या चली गई? जी आप कहाँ चली गई थी? देखो जी ये क्या हो गया, आपके पीछे जो चाय बना रही थी हाथ जला बैठी, भाई घुटने जवाब देगा इनके। हाथ चल क्या आपका? मैं एक मिनट ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। अरे ये इतना परेशान हो गए हैं, तारी चाची मर ना गई है कि इतना मातम मनावे हैं। हाँ, और बहू से कुछ ना केवे, मारी कितनी सेवा करे हैं पता है थारे को? जी मन्ना तो ये नहीं समझ में आ रहा आप ऐसे कैसे छोड़ के चली गई चाची जी को। मैंने आपको कहा था भाई कहीं मत जाना, जरा सा संभाल लेना, पता है आपको भाई घुटनों का प्रॉब्लम है। हो गया दर्द, क्या करें? सॉरी, मुझे पता नहीं था चाची जी आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। मैं कभी नहीं जाती बाहर, वो नहीं भी ने कहा था बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ गया। अजी तो इतना जरूरी काम था तो आप मन ने बोल देती, मैं थाना छोड़ के आ जाता, लेकिन इनको अटेंड कर लेता। आपसे 2 दिन के लिए बोला था सिर्फ।
कि 2 दिन मैनेज कर लेना जी। मैंने लग रहा है कि कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया मैंने आपसे। जैसी बात नहीं है, मैं तो जाना भी नहीं चाह रही थी, वो मिनी ने जोर दिया तो मुझे जाना पड़ गया। इब देख, इतनी सी बात पे थारी लुगाई ने गंगा जमुना बहाना शुरू कर दिया। अब वहां में कौन सी बड़ी बात थी कि तू भी यहाँ को डांट रहा है और तू भी बहू। छोटी छोटी बातें औरत और मर्द के बीच में होती रहे हैं, वहां में इतना रोने धोने की क्या जरूरत है हा? और तू क्या खड़ा है? जा जाके अंदर से हमारा बक्सा लेके आ, हमारी गाड़ी का टाइम हो गया है, 5 बजे की है। अरे छोड़ने के वास्ते तो आवेगा ना? अरे हनुमान, थारे संग बात करूं, ध्यान कट्ठे है थारा। अरे जा, लेवाने तो ना आया था, ये छोड़ने तो आवेगा कि ना? हाँ चाची जी, छोड़ूंगा ना। जे ले अरे रख ले। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अरे आशीर्वाद है हमारा, रख ले। अपनी छोरी ने यहाँ में से मिठाई लेके देना। हाँ? है कठे छोरी, तारे संग तो लौटी ना। देख ले, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई। पूरे की पूरी शैतान है जे छोरी। हाँ? मारे करने बैठ, अरे प्रणाम कर, नमस्ते कर, चाची ने कुछ तो कर। हाँ? मारी झांसी की रानी, थारी चाची अपने गांव जावे है। चारो अब चारो चाची दादी इतनी जल्दी? हाँ, क्या करूं, गांव में हमारा काम भी तो है। और हनुमान, अब की बार जब तू आवे ना तो इन दोनों को साथ में लेके आना। और हाँ, एक अच्छा सा छोरा देख के जे छोरी का ब्याह करवा दूंगी। ये झांसी की रानी हाँ रहेगी ना हमारे पास गांव में, रख लूंगी हमारे पास सारे को। हाँ है ना वो? चल चाची। हाँ हाँ, बाय चाची दादी। खुश खुश रहे। क्या हुआ बे? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ। बता ना यार बीप्स, क्या हुआ? किसी बात से नाराज है तू? बेब्स, मैंने तो प्लीज अब यहाँ से जाओ, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करना है। फालतू में गुस्सा मत दिला मुझे। देखा ना तेरी जिद की वजह से क्या हो गया। बेब्स ऐसा भी क्या हो गया? मैं समझ नहीं पा रही तू क्या बोल रही है, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है? अच्छा तू समझ नहीं रही है, समझना चाहती नहीं है। तेरी जिद थी ना कि मैं टॉप पे चलूं, कितना मैं तुझे कहती नहीं मिनी रहने दे, अभी नहीं जाऊंगी, बाद में आ जाऊंगी, लेकिन नहीं, पता नहीं किस बात की जल्दी मची हुई थी तुझे। और क्या हो गया मेरा वहां पे जाने से? ऐसा क्या ऐसे वहां पे बदल गया? वैसे सब कुछ चला ना जैसा चलता था, ठीक ठाक सा। नहीं यार बेब्स, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 2 महीने से दुकान लॉस में चल रही है, हमारे पास जितने पैसे थे वो सब शादी में लग गए। तुझे अपने बिजनेस में भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना यार। अरे नहीं है मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट, मिनी मुझे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा। देख मिनी, पहले की बात कुछ और थी, तब मेरे पास कुछ चारा नहीं था, इसलिए हमने बिजनेस शुरू किया था। लेकिन अब तेरे हनुमान अंकल है ना, देखेंगे वो बाहर का काम और मुझे संभालने दे घर गृहस्थी। बेब्स तू समझना यार, पटियाला बेब्स का बिजनेस तेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं मिनी, मेरी अब एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर एक शादीशुदा औरत की होती है, घर को जोड़े रखना। और फिर मैं ऐसा गलत भी क्या कर रही हूँ? हाँ, तेरे हनुमान अंकल, उनके रिश्तेदारों, उन सबकी परवाह करना, उनकी केयर करना, उनकी सेवा करना, उसमें गलत क्या है? फिर तेरे हनुमान अंकल भी तो यही चाहते हैं ना। और तेरा काम? तो तुझे क्या लगता है मिनी, ये काम नहीं है? अरे घर की जिम्मेदारी उठाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, अपने पति की, उनके रिश्तेदारों की सेवा करना, ये कोई आसान काम होता है मिनी? देख चाची जी को यहाँ पे मेरी जरूरत थी, तेरे चक्कर में आके मैं शॉप पे चली गई, फिर क्या हुआ? तेरे हनुमान अंकल नाराज हो गए ना मुझसे। तू नाराज हो गई बेब्स, तूने समझाना यार, अपनी सिचुएशन बता उन्हें यार। तू देख हर बार ऐसे मुश्किलों की रिएक्ट नहीं कर सकती है बेब्स, तुझे प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। तूने की ना सेवा, तुझे जितनी हो सकी तूने की, राइट?
नहीं समझ रही, और भी इम्पोर्टेंट काम है तेरी लाइफ में, और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। नहीं, ये मेरी लाइफ में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मिनी, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और यही मेरी दुनिया है, यही मेरी जिंदगी है और कुछ भी नहीं। ये बिजनेस की मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। मिनी, बड़ी किस्मत से मुझे मौका मिला है जिंदगी में, मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। आज तो तेरी जिद में आकर मैंने तेरे हनुमान अंकल का दिल दुखा दिया, पर आगे से ना मैं तेरी बात भी नहीं मानने वाली हूँ। ये सब है ना तेरे दिमाग का फितूर है मिनी, सिर्फ तेरी जिद है। तू जबरदस्ती मुझे क्यों धकेलना चाहती है उन सब चीजों में जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये बिजनेस वुमन वगैरह में ना कोई प्राइड फील नहीं होता है मुझे। तेरे लिए भले ये प्राइड की बात होगी, मेरे लिए नहीं। हाँ है प्राइड की बात मेरे लिए, बिल्कुल होता है यार। पटियाला बेब्स है मेरा प्राइड, क्यों नहीं होगा बेब्स? वी वर्कड सो हार्ड फॉर इट यार, हमने कितनी मेहनत की है। भूल गई सब कुछ। Don't believe this. Fine. अगर तुझे ये सब अब झंझट लग रहा है, तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती इसमें।